तो दोस्तों अब हम आते हैं वेट लिफ्टिंग पर। तो नॉर्मली सबसे ज़्यादा मुझे जो कॉल आते हैं ये वेट लिफ्टर्स के आते हैं और उनका ये कहना होता है कि हमें वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड डाइट बताइए। तो डाइट मैं आपको पूरी तरीके से बताने जा रहा हूँ कि डाइट आपको यदि डाइट चार्ट बनाना है तो वो कैसे बनेगा और किस प्रकार से आपको आपका डाइट चार्ट को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम रेशो को समझ लें कि जो वेट लिफ्टिंग का जो रेशो है वो किस प्रकार से होता है। जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में ये कहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट का इसमें बहुत ज़्यादा रोल कॉल होता है, तो फैट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि मैं बॉडी वेट से कंपेयर करूं, क्योंकि एथलीट जो होता है ये पूरी बॉडी वेट पर इसको चलाता है, तो बॉडी वेट का 1.2 से लेके 1.6 ग्राम पर केजी के हिसाब से यदि आपको प्रोटीन लेना चाहिए, इससे आपको वेट लिफ्टिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। वहीं बात करूं मैं यदि कार्बोहाइड्रेट्स की, तो 4 से 6 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपको कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करनी है, जिससे आपकी बॉडी को फुल एनर्जी मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट्स वेट लिफ्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्पीडली वेट को लिफ्ट करना होता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वही बात करूं मैं फैट की, तो फैट जो होता है मैंने जैसे आपको बताया कि 0.8 से लेके 1.2 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपको फैट जो है वो यूज़ करना है, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स जो है आपकी बॉडी में भरपूर मात्रा में होने चाहिए। यदि मैं बात करूं प्रोटीन के बेस्ट सोर्सेस की, तो एनिमल फूड्स जैसे कि चिकन, अंडा, मटन, मछली, ये जो चीज़ें होती हैं ये एक बहुत बेहतरीन प्रोटीन के सोर्सेस हैं। इसके अलावा बीन्स वगैरह बहुत अच्छी होती है। डेयरी प्रोडक्ट जो होती हैं ये बहुत अच्छे प्रोटीन के सोर्सेस हैं। इसको यदि आप लेते हो तो आपकी प्रोटीन की कमी को ये फिलफुल करते हैं। वही बात करूं मैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो इंडियन फूड्स जो हैं वो पूरी तरीके से कार्बोहाइड्रेट से भरपूर रखा हुआ है। हम जो खाना में चावल, रोटी, आलू, इन चीज़ों को जो कंज्यूम करते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत बढ़िया सोर्सेज होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमें इससे फिलफुल करना चाहिए। वहीं मैं बात करूं कि यदि हम फैट पर जाते हैं, तो फैट में हमारे पास में घी होता है, ऑलिव ऑयल होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, चीज़, बटर, ये जो चीज़ें हैं फैट के बहुत बढ़िया सोर्सेस हैं। हम जो भी हेल्दी फूड्स खाते हैं इसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा में ऑयल भी हमें मिल जाता है, जो कि हमारे फैट की कमी को पूरा कर देता है। तो ये है वेट लिफ्टिंग का रेशो जो कि हमें लेना होता है एक वेट लिफ्टर को अपनी डाइट में। अब ये डाइट जो होती है ये हर क्षेत्र के हिसाब से अलग हो जाती है, लेकिन आप लोगों का कहना ये है कि हमें एक डाइट बताइए सर कि हमें डाइट कैसी बनानी होती है। तो मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल सी एक डाइट बताना चाहता हूँ कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ सामानों को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कुछ बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। और इसे मैं बेस्ड रखता हूँ एक 50 किलो के व्यक्ति के, और चूँकि मैं अपने क्षेत्र में हूँ तो मैं अपने क्षेत्र के हिसाब से इसे बताना चाहता हूँ कि मेरे पास में हमारे क्षेत्र में जो फूड्स की अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से हम जो खाना खाते हैं। जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली जो लोग खाना खाते हैं वो खाते हैं दाल, चावल, सब्जी, रोटी, नॉर्मल इनफ, और थोड़ा बहुत दूध, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स, यही यहाँ के लोगों का नॉर्मल खाना है। तो इसको हमें कैसे लेना है अब इसको समझिए। अब जैसे कि मैंने कुछ चीज़ों को चुना है, जैसे कि रोटी, अंडे, सोया बड़ी, दूध, चावल, आलू गोभी, दाल, बैंगन, बादाम, चने और दही, ये जो आइटम है ये मेरे एक दिन की फ्रूट श्रृंखला में मुझे ऐड करने हैं। अब इसे मुझे कैसे ऐड करना है इस चीज़ को समझिए। अब सबसे पहले मैंने डाइट तो मुझे अपने हिसाब से जहाँ तहाँ एडजस्ट करनी है, जैसी मेरी मील वैसा मेरा डाइट। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन को आप एक समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं ले सकते। आपको प्रोटीन की मात्रा का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको प्रोटीन हर मील में कहीं ना कहीं ऐड करनी होगी। मैं सारी मील को ऐड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों का उठने का समय अलग होता है, सोने का समय अलग होता है, उनका खाना खाने का अलग समय होता है। तो इस जो डाइट है इसको कैसे हमें रखना होता है ये हमारा अपने विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी डाइटिशियन के पास में भी जाएंगे तो वो आपकी जो मील है उसी मील के अकॉर्डिंग आपको रखता है। तो मैं यहाँ एक सामान्य व्यक्ति के हिसाब से हूँ और मैंने कुछ फूड्स को वहाँ रखा है, तो उसे मुझे कितना खाना चाहिए एक 50 किलो के व्यक्ति के हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यदि एक 50 किलो का व्यक्ति है और एक 50 किलो के व्यक्ति का जो सिंपली जो रेशो आएगा
वो वेट लिफ्टर है तो उसे 50 किलो के व्यक्ति को 80 ग्राम के करीब उसे प्रोटीन लेना होगा, क्योंकि 1.6 से उसे मल्टीप्लाई करना है। वहीं मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं तो उसको 6 ग्राम पर केजी के हिसाब से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। और वहीं पे मैं यदि बात करूं फैट की तो मैंने इसे 1.2 से मल्टीप्लाई किया है, तो मतलब उसे 60 ग्राम जो है फैट लेने हैं। इसका मतलब यह है कि उसकी बॉडी में 80 ग्राम प्रोटीन से 320 कैलोरीज आएगी, 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से उससे 1200 कैलोरीज मिलेगी, और 60 ग्राम फैट से, क्योंकि फैट में 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है, तो 540 कैलोरीज जो है उसे फैट से मिलेगी। ओवरऑल यदि मैं इसे काउंट करता हूं तो वो व्यक्ति जो है वो 2060 कैलोरी को कंज्यूम करेगा। तो इस 2060 कैलोरीज को हमें कैसे मैनेज करना है वो हम अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें जो चीज़ें ऐड की है, सबसे पहले रोटी, वो एक दिन में, देखिए मैं आपको पर मील नहीं बता रहा हूँ, एक दिन में 50 किलो का व्यक्ति यदि 6 रोटी खाता है तो उसे 108 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 18 ग्राम प्रोटीन और 2 ग्राम फैट मिलेगा। इसके साथ में यदि वो 4 अंडे लेगा तो वो 4 अंडे लेना है, जिसमें उसे 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, 24 ग्राम उसे प्रोटीन मिलेगा और 20 ग्राम उसे फैट मिलेगा। अब इसमें मैं 1 गिलास दूध ऐड करता हूँ, 300 ml दूध ऐड करता हूँ, तो इसमें मुझे 11 ग्राम के करीब कार्बोहाइड्रेट्स, 8 ग्राम प्रोटीन और 8 ग्राम फैट मिलेगा। मैं 2 प्लेट चावल खाऊंगा जिसमें मुझे 54 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 4 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम फैट मिलेगा। सब्जियों की बात करूं तो मैंने 2 सब्जी चूज़ की है। एक सब्जी चूज़ की है आलू गोभी की, जो कि बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, और दूसरी सब्जी है बैंगन की। तो आलू गोभी यदि मैं 1 कटोरी लेता हूं तो उसमें 15 ग्राम मुझे कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, 2 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और 4 ग्राम इसमें फैट मिलेगा। दाल लेना चाहूँगा मैं, तो यदि मैं दाल लेता हूँ तो मुझे इसमें 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और 4 ग्राम फैट मिलेगा। दूसरी मील में मैं वैगन को कहीं ना कहीं ऐड करूंगा, तो यदि मैं वैगन की 1 कटोरी सब्जी लेता हूं तो मुझे 7 ग्राम इसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, 3 ग्राम मुझे इसमें प्रोटीन मिलेगा और 4 ग्राम इसमें फैट मिलेगा। नॉर्मली हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट्स कम खाते हैं, तो मैं सिर्फ यदि मैं 5 बादाम को ऐड करता हूँ तो मुझे इसमें 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 2 ग्राम प्रोटीन और लगभग 6 ग्राम के करीब में फैट मिल जाएगा। अब मैं ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चने को यूज़ किया जाता है कि चने खाया जाए बॉडी बिल्डिंग में या हेल्दी रहने के लिए, तो हमने इसमें 100 ग्राम चने को ऐड किया है। 100 ग्राम यदि मैं चने को ऐड करता हूं तो इसमें मुझे 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, 17 ग्राम इसमें प्रोटीन मिलेगा और 3 ग्राम इसमें फैट मिल जाएगा। साथ में ही अच्छे मेटाबॉलिज्म के लिए हमें दही की ज़रूरत होती है, तो दही यदि मैं यूज़ करता हूं तो मुझे इसमें 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 5 ग्राम प्रोटीन और 6 ग्राम जो है इसमें मुझे फैट मिलेगा। तो ओवरऑल यदि मैं इसको दिन भर में यदि मैं काउंट करता हूं तो मुझे 280 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 89 ग्राम प्रोटीन और 59 ग्राम के करीब में फैट जो है वो मिल जाता है। तो इसको मैं यदि ओवरऑल काउंट करूं तो 1128 कैलोरीज मुझे कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है, 356 कैलोरीज मुझे प्रोटीन से मिल रही है और 531 कैलोरीज जो है मुझे फैट से मिल रही है। तो इस प्रकार से जब मैं इसे काउंट करता हूं तो मेरी ओवरऑल जो कैलोरीज है वो 2000 कैलोरीज भी है, जिसे मुझे 1.5 के रेशो से प्रोटीन भी दिया है, लगभग 5 से 6 ग्राम पर केजी के हिसाब से मुझे कार्बोहाइड्रेट्स भी दिया है और 0.8 से लेकर 1.2 के बीच में मुझे इसने फैट भी दिया है। तो एक बहुत सिंपल सी डाइट है। हर क्षेत्र के हिसाब से डाइट में अलग अलग प्रकार से बदलाव आते हैं। कुछ जगह में कुछ चीज़ों को ज़्यादा खाया जाता है, कुछ चीज़ों को कम खाया जाता है। मैंने अपने क्षेत्र के हिसाब से आपको डाइट बताई और एक वेट लिफ्टर की डाइट इसमें कंप्लीट हुई। और आप आपकी डाइट के बारे में क्या जानना चाहते हैं मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं आपको अपने आगे के डाइट के जो वीडियोस हैं उसमें सीरीज़ बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैं बैलेंस से लेके 4000-5000 कैलोरी बेस्ड डाइट, बॉडी बिल्डिंग डाइट, कटिंग डाइट, बल्किंग डाइट, वेट लिफ्टर्स के लिए क्षेत्र के हिसाब से नॉर्थ इंडियन के लिए कौन सी डाइट्स होनी चाहिए, साउथ इंडियन के लिए कौन सी डाइट होनी चाहिए, विद सप्लीमेंट्स कौन सी डाइट्स होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जैसे मुझे कमेंट्स आते जाएंगे मैं इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को देते जाऊँगा। तो मैं हूँ संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।